So hello everyone. Okay, today we discuss about the local variables. इससे पुराने वाले लेक्चर्स में हमने क्या देखा है? हमारे पास कौन इंस्टेंस लेवल वेरिएबल एंड आपका क्लास लेवल वेरिएबल. अब हम क्या देख रहे हैं? लोकल वेरिएबल्स. ओके, मतलब कि अभी हमने जो जो पढ़ लिया वो क्या था? आपके इंस्टेंस लेवल वेरिएबल, ओके, स्टैटिक वेरिएबल, और अब हम पढ़ेंगे क्या? लोकल वेरिएबल्स. की लोकल वेरिएबल्स होते क्या है, हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं. ओके, तो आपके वेरिएबल जैसे खत्म होते हैं, देन वी स्टार्ट विद मेथड्स. ओके, सो टेम्पररी वेरिएबल्स बोलो या फिर आप लोकल वेरिएबल्स बोलो, क्या होते हैं? अगर कुछ कहीं किसी किसी प्लेस पे हमें क्या पड़ता है कि किसी लाइक इन बिटवीन दी फंक्शन हमें क्या पड़ती है, किसी वेरिएबल की जरूरत पड़ती है, तो हम क्या करते हैं? उस वेरिएबल को एक्सेस करते हैं अपनी टेम्पररी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए. मतलब विद इन दी स्पेसिफिक स्पेस, उसका एक्सेस स्पेसिफायर लिमिटेड रहेगा. एक्सेस स्पेसिफायर का मतलब क्या होता है कि मतलब कि किसी भी वेरिएबल का या किसी भी, जैसे फॉर लूप का एक अपना स्कोप होता है, तो इसी तरीके से इसे क्या जाता है? एक्सेस specifier. तो यहाँ पे मैंने लिखा sometime to fulfill a temporary requirements of a programmer we can declare a variable. This type of variable consider as a local variable. Okay, गैस सबसे आपने देखा होगा अभी तक कि आप टेम्पररी वेरिएबल, सॉरी, आपका इंस्टेंस वेरिएबल और आपका स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के भी मल्टीपल प्लेसेस थी, एक्सेस भी करने की मल्टीपल प्लेसेस थी. बट लोकल वेरिएबल का होता है, ओके, लोकल वेरिएबल इन क्लास, इन oops की बात कर रहा हूं मैं. Local variable will be created at the time of method execution and destroy once the method will be completed. Okay, जब मेथड हमारा कंप्लीट हो जाएगा अपने एग्जीक्यूशन में, तो क्या कर पाएगा? अपना वर्क करने के बाद जैसे मेथड खत्म होगा वैसे ये भी क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा. गॉट इट? और क्या बोलते हैं कि जो लोकल वेरिएबल होते हैं कैन नॉट बी एक्सेस्ड outside from the method. Local variable cannot be accessed from the outside the method. आप लोकल वेरिएबल्स को मेथड के आउटसाइड कॉल नहीं करा सकते हो, मतलब कि आप पहले उसे एग्जीक्यूट कराओगे उसके बाद ही आप उसको यूज कर सकते हो. तो आओ देखते हैं. ओके, हम एक एग्जांपल करके देखते हैं लोकल वेरिएबल होता है क्या. तो मैंने क्लास बनाई ABC, या फिर आपको जो भी बनानी है बना सकते हो. ओके, तो दिस इज माय क्लास. मैं इसमें एक फंक्शन बना रहा हूँ या फिर एक मेथड बोल सकते हो क्लास के अंदर आप, जिसका नाम है M1. ओके, अब M1 मेथड में मैंने क्या करा, कैसा मेथड बनाया से? इंस्टेंस मेथड. ओके, और यहाँ मैं बोल रहा हूँ प्रिंट a इक्वल्स टू में लोकल. ये क्या है? एक लोकल वेरिएबल है. नाउ a इज योर लोकल वेरिएबल. हियर a is local to this method. ओके, ये इस मेथड के लिए क्या है? लोकल है. अगर मैं बताऊं M2 मेथड, इसे मैंने बनाया सेल्फ. Now here b equals to this. Now print b is also local. b भी क्या है? एक लोकल वेरिएबल है. तो इसे ऑपरेट करते हैं. सबसे पहले मैंने क्या करा, इसका एक ऑब्जेक्ट या डिफरेंस वेरिएबल जो आप बोल सकते हो बनाया, क्लास ABC. ओके, नाउ अगेन मैं क्या करता हूँ, इसे प्रिंट करके देखता हूँ. ओके, नाउ आई वांट टू प्रिंट f. तो क्या आएगा गाइस? अभी के लिए तो कुछ नहीं आएगा. सो दिस इज आउटपुट स्क्रीन. अभी के लिए तो आपके पास कोई भी आउटपुट नहीं आया है. ओके, अब इसका आगे देखते हैं. ओके, मैंने क्या करा, f को प्रिंट कराया यहाँ पे. ओके, तो देखो f तो एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है. एक सेकेंड, एक सेकेंड गाइस.
ओके, सो अगेन मैंने एग्जीक्यूट करा तो मेरे पास क्या सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन आई है, लाइक दिस इज माय ऑब्जेक्ट। तो इसको मैंने प्रिंट कराया तो इसने इस ऑब्जेक्ट का बता दिया क्या ये इसका रेफरेंसिंग एंड ऑल सब कुछ है। अब मैं इसे क्या प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट डेटा गेट करना है। डेटा गेट करने के लिए आप लोगों को मैं कई बार बता चुका हूँ क्या, एफ डॉट अंडरस्कोर dict फंक्शन, सिंपल फंक्शन है, जो भी डेटा यहाँ बिलोंग करता होगा सारा का सारा आपको गेट करा देगा। तो देखो एम्प्टी आ रहा, क्यों, क्योंकि ये है तो डेटा इसमें ए और बी इज एट्रीब्यूट्स, बट ये कैसे हैं, जब तक आपके ये दोनों एग्जीक्यूट नहीं होंगे तब तक आपको इसका डेटा नहीं मिलेगा। अगर आप इसे ट्राई भी करोगे कि आप इसे डायरेक्टली गेट कर लो, किस तरीके से, अगर इंस्टेंस लेवल होता या मेरा स्टैटिक होता तो इस तरीके से ये गेट हो जाता, बट यहाँ पर देखो तो क्या बोल रहा है, एबीसी है ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट ए। ओके, तो इससे आपको गेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा इन दोनों फंक्शन को। क्या नाम है, m1 f डॉट m2। तो इन दोनों को मैंने क्या करा, एग्जीक्यूट करा लिया। अब इसके बाद में चेक करता हूँ दिस, सो इट्स ओके। तो देखो जब मैंने एग्जीक्यूट कराया तो मुझे ए की भी वैल्यू मिली और बी की भी वैल्यू मिली, बट देखो क्या हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, एग्जीक्यूट होने के बाद क्या हुआ, डिस्ट्रॉय हो गया, एग्जीक्यूट होने के बाद क्या हुआ, डिस्ट्रॉय हो गया। तो देखो अगेन वी फाउंड एम्प्टी डिक्शनरी। तो देखो इसका स्कोप जो है वो कहां पर है, इन बिटवीन योर व्हाट, इन बिटवीन योर दिस स्कोप। ओके, यहाँ से यहाँ तक है, मतलब जब जब यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ तक चलेगा खत्म, यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ तक चलेगा खत्म। तो देखो अभी भी आपको एम्प्टी ही मिल रहा है। आई होप अब आप लोगों को समझ में आएगा। लाइक अगर आप लोग अभी भी ट्राई करोगे एफ डॉट ए, ओके, तो देखो अभी भी नहीं गेट कर पा रहा है, क्यों, क्योंकि वो क्या लोकल वेरिएबल है, वो तब तक ही उसका एग्जीक्यूशन है, तब तक ही उसका यूटिलाइजेशन है जब तक कि M1 और M2 एग्जिस्टेंस में रहेंगे। जैसे M1 और M2 का काम खत्म, इनका भी काम खत्म, ए का और बी का। ओके, आई होप अब आप लोगों को समझ में आएगा कि लोकल वेरिएबल क्या है। बेसिकली एक तरह से टेम्पररी वेरिएबल है, तब तक ही उसकी लाइफ स्पैन रहेगी जब तक आपको उस मेथड का एग्जीक्यूशन रहेगा। सो गाइस नाउ वी डिस्कस अबाउट द मेथड्स। ओके, तो मेरे पास कितने, तीन टाइप के मेथड हैं, कितने हैं, तीन टाइप के। ओके, कौन कौन सा, सबसे पहले मेरे पास इंस्टेंस मेथड है, इंस्टेंस वेरिएबल पढ़ा था, वैसे क्या होता है इंस्टेंस मेथड होता है। उसके बाद क्या है मेरे पास, स्टैटिक मेथड, स्टैटिक मेथड। ओके, आफ्टर दैट मेरे पास है क्लास मेथड। ओके, तो ये तीन मेथड मेरे पास अवेलेबल है, इंस्टेंस मेथड, क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले आपका जो इंस्टेंस मेथड है वो होता क्या है। ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अभी तक आपने वेरिएबल्स पढ़ लिए। ओके, इसकी वेरिएबल्स कौन कौन से, इंस्टेंस वेरिएबल था आपके पास, लोकल वेरिएबल था, ओके, और आपके पास स्टैटिक वेरिएबल था। तीन वेरिएबल थे और तीन ही मेथड होते हैं। तो इंस्टेंस मेथड क्या होता है वो देखते हैं, आ जाओ। ओके, समझो इसे। बेसिकली इंस्टेंस का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट। ओके, तो देखो इंस्टेंस मेथड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ओके, here we have, here सिंपल बोल रहा हूँ, here आप लोगों को पहचान, इस मेथड को पहचानना सबसे ज्यादा आसान होता है। here if we are using, ये मैं क्या बता रहा हूँ, इंस्टेंस मेथड, इंस्टेंस मेथड। ओके, सो गाइस मेथड हम ट्राई करेंगे कि आज ही सारे के सारे कंप्लीट कर लें। सो हियर वी आर यूजिंग, ओके, इंस्टेंस variables, okay, then such type of method are considered as, are called instance method। ओके, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। ओके, here we have to pass
सेल्फ वेरिएबल। गाइस जहां जिस भी मेथड में आपको सेल्फ लगा दिख गया समझ लो वो इंस्टेंस है। क्या है इंस्टेंस? सिंपल भाषा में बोले तो ओके। सो if we are passing instance variable, sorry, if you are passing self in any method, then it is considered as इंस्टेंस मेथड। गाइस सेल्फ का मतलब क्या है? यहाँ पे सेल्फ ही नहीं होता है। ओके सेल्फ की जगह आप कुछ भी यूज कर सकते हो। तो अगर आपने कंस्ट्रक्टर बनाया है और उस कंस्ट्रक्टर को वेरिएबल को आप हर जगह पास कर रहे हो हर मेथड में, तो वो क्या हो जाएगा? एक इंस्टेंस मेथड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक इंस्टेंस मेथड। ओके गॉट इट। तो आ जाओ पहले तो हम देखते हैं कि इंस्टेंस मेथड होता है क्या। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। गॉट इट, स्टार्ट करते हैं। So it's like I have a class, okay? मैंने क्या करा? एक क्लास बनाई, मैंने बोला क्लास टेस्ट। दिस इज माय क्लास। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ डेफ m1। ओके मैंने यहाँ पर एक क्या करा? कंस्ट्रक्टर वेरिएबल पास करा है। अभी मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया नहीं है बट फिर भी मैंने क्या करा है? कंस्ट्रक्टर वेरिएबल पास कर दिया। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ? सेल्फ डॉट ए विच इज इक्वल टू में 12, self dot b which is equals to 78। okay simple def m2। इसे भी मैंने क्या करा? सेल्फ। तो हेयर m1 और m2 बोथ आर द इंस्टेंस। ओके बोथ आर द इंस्टेंस मेथड। अब मैं देखो क्या ले रहा हूँ? प्रिंट सेल्फ डॉट ए, प्रिंट सेल्फ डॉट बी। गाइस देखो ये वेरिएबल तो है बट ये दोनों के दोनों वेरिएबल कैसे हैं? लोकल भी है एक तरह से। ओके लोकल नहीं बोलूंगा बट मैं से ये क्या बोलूंगा? इंस्टेंस लेवल वेरिएबल। क्योंकि इसमें देखो सेल्फ का यूज करा है मैंने। किसका यूज करा है? सेल्फ का। तो अब देखो मैं इसे एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। बेसिकली हियर वी हैव t इक्वल टू टेस्ट। सिंपल एग्जीक्यूट कराया मैंने। ओके तो ऊपर वाले का आउटपुट तो अभी मुझे रिक्वायर्ड नहीं है तो मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। सो नाउ वी हैव दिस। अब मैं लिख रहा हूँ t डॉट dict print data ऑब्जर्व कर लो। ओके तो देखो अभी कोई डेटा अवेलेबल नहीं है बट जैसे मैं किसे एग्जीक्यूट कराता हूँ? टी डॉट m1 को, टी डॉट m1 को एग्जीक्यूट कराया। ओके तो देखो अभी भी m1 तो एग्जीक्यूट हो गया बट अब क्या होगा? अब मैं चेक करता हूँ अगेन। मैं फिर से डेटा को चेक करता हूँ। सो ऑब्जर्व करो देखो ए और बी दोनों आ गया। गाइस यहाँ पर जब था लोकल वेरिएबल में तो m1 को एग्जीक्यूट कराने के बाद भी आपका डेटा नहीं आया था dict में बट यहाँ पर आ गया। क्यों? क्योंकि ये जो डेटा है आपका कैसा है? ये जो डेटा है आपका कैसा डेटा है? आपका इंस्टेंस वेरिएबल है। कैसा इंस्टेंस? ये ऑब्जेक्ट के साथ क्रिएट हो रहा है। ओके ऑब्जेक्ट के साथ क्रिएट हो रहा है। गॉट इट? ओके ओके तो देखो यहाँ पर आपका जो इंस्टेंस लेवल वेरिएबल है उसका डेटा आपका आ चुका है। अब मैं किसे कॉल कराता हूँ? m2 को। तो अगेन मैंने m2 को एग्जीक्यूट करा दिया और इसमें था t डॉट m2। ठीक है देन ऑपरेट इट। देखो ए और बी दोनों का वैल्यू आपका आ रहा है। ओके तो इंस्टेंस लेवल वेरिएबल आपका क्या होगा? दिस इज योर इंस्टेंस लेवल वेरिएबल ए और बी। और क्या है? सेल्फ के साथ कंटेन हो रहा है तो आपका ये क्या क्या स्पेसिफाई करेगा कि ये जो भी है आपका एक इंस्टेंस मेथड है। ओके दिस इज योर इंस्टेंस
मेथड। ओके, आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि इंस्टेंस मेथड और इंस्टेंस वेरिएबल होता क्या है। ओके, बेसिकली यहाँ पर हम मेथड पढ़ रहे हैं, तो मेथड का मतलब, इंस्टेंस मेथड का मतलब यही है कि अगर आप लोग, ठीक है, सेल्फ के साथ कुछ भी यूज करते हैं, सेल्फ का मतलब यहाँ पर सेल्फ ही नहीं है, अगर मैं यहाँ सेल्फ हटा भी दूं और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ निशांत, ओके, NIS ले लो, पूरा पूरा कौन लिखेगा फिर इतना। अब मैं, अब यानी कि सेल्फ की जगह किसने ले लिया, NIS ने ले लिया। ओके, देखो अब मैं हर जगह क्या पास कर रहा हूँ, NIS। तो ये यूजर डिफाइंड पार्ट है। क्या है, यूजर डिफाइंड। आपको बस क्या करना है, पैरामीटर के अकॉर्डिंग इसे पास करना है, NIS NIS। ओके, अगेन आई ऑपरेटेड, तो देखो मेरा कोड सेम काम कर रहा है। तो जरूरी नहीं कि आप सेल्फ को ही यूज करो, कि आप कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हो, यूजर डिफाइंड पार्ट है आपका। ओके, बस सेम होना चाहिए और फर्स्ट पैरामीटर पे पास होना चाहिए। मेरा प्रोग्राम, मेरा कंस्ट्रक्टर खुद ही समझ लेगा कि ये मेरा अपना पार्ट है, ये मेरा वेरिएबल है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा कि आपका जो एक इंस्टेंस मेथड है वो होता क्या है। ओके, आपको इंस्टेंस मेथड की वर्किंग अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, अब हम देखते हैं क्या क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड क्या होता है। ओके, नाउ वी स्टडी विद स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड क्या होता है, ओके, लाइक आपका जो स्टैटिक मेथड क्या है, लाइक स्टैटिक वेरिएबल, अगर मैं सिंपल बात करूं तो आपने स्टैटिक वेरिएबल भी पढ़ा है। ओके, ओके, आपने कौन कौन से वेरिएबल पढ़े, इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल और लोकल वेरिएबल। ओके, मेथड में क्या क्या है आपके पास, इंस्टेंस मेथड, ओके, स्टैटिक मेथड और क्लास मेथड। तो देखो ये स्टैटिक मेथड होता क्या एक्चुअली, ओके, क्यों उसे स्टैटिक बोला जा रहा है, समझो। ओके, क्या बोला जा रहा है, a static method does not receive an implicit argument। implicit मतलब इंटरनल की बात कर रहा है वो, explicit नहीं, क्या बोल रहा है, implicit, कि जो static method होता है वो कोई भी implicit argument एक्सेप्ट नहीं करता है। और ये क्या करता है, क्लास से बाउंड होता है। ओके, यहाँ से अच्छे पॉइंट्स लिखो, static method bound to the class, okay, and not the object। इसका ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, ये क्या करेगा, क्लास के साथ चलेगा। क्या, क्लास में जो चीज है, लाइक एक वेरिएबल की तरह, जैसे कि मैंने आपको क्लास लेवल वेरिएबल बताया था, जिसका क्या होता है, आपका हर एक क्लास स्टेट पे, मतलब कि हर एक ऑब्जेक्ट में वैल्यू सेम रहता है। ओके, प्रीवियस वीडियो साथ जाके देख लेना एक बार, आपको पता चल जाएगा। तो उसी तरीके से क्या है, क्लास लेवल पे चीजों को ऑपरेट करता है, क्लास लेवल पे चीजों को देखता है, ऑब्जेक्ट लेवल पर जाता ही नहीं है, ठीक है। ओके, और क्या बोल रहा है, स्टैटिक वेरिएबल, sorry, a static method cannot access or modify class state। ओके, किसी भी क्लास की स्टेट को चेंज नहीं करेगा क्या, आपका स्टैटिक मेथड। ओके, एंड these methods, मतलब स्टैटिक की बात कर रहा हूँ, present in the class, okay, because, okay, for method, okay, because these are hold the logic which is used to manage the requirement। ओके, क्या आपकी रिक्वायरमेंट को मैनेज करने के लिए हम इन मेथड्स का यूज करते हैं। ओके, और यूटिलाइज करते हैं। ओके, देखो नाउ अगेन, ओके, इतना आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं कि भाई रिक्वायरमेंट पे स्टैटिक मेथड होता है क्या। तो यहाँ पे स्टैटिक मेथड बनाने के दो तरीके हैं गाइस। क्या, सिंपल सा बोल रहा हूँ, अगर क्या, इन क्लास if method is not belong to instance ones,
then it definitely okay a part of static one. ओके कि अगर आपका कोई भी मेथड अगर वो इंस्टेंस मेथड नहीं है इसमें आपकी क्लास में, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, एक स्टैटिक मेथड होगा। ठीक है, लाइक सपोज करो मैंने क्या करा, अगेन ये था आपका। ओके, तो दो तरीके से आप स्टैटिक मेथड बना सकते हो गाइस। ओके, मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ कि वो दो तरीके कौन कौन से हैं। स्टैटिक मेथड बनाने के बाद आपके दो वेज हैं, आप दो वेज से आप इतने स्टैटिक मेथड को जनरेट कर सकते हो। देखते हैं। ओके, यूटिलिटी मेथड्स भी कहा जाता है इन्हें। ओके, तो बना के ट्राई करता हूँ मैं। देखो सबसे पहले मैंने क्या करा, सिंपल से एक क्लास बनाऊंगा, उस क्लास में ओके सो वी हैव टू क्लासेस लाइक दिस। ओके, क्लास टेस्ट अगेन। ओके, सिंपल बोल रहा हूँ। मैंने क्या करा है, कंस्ट्रक्टर भी बना लेता हूँ। चलो पूरा हो जाएगा, कोड अच्छे से समझ में आएगा आपको। इनिट यहाँ मैंने सेल्फ को पास कर दिया। ओके, ये क्या बन गया मेरा, एक कंस्ट्रक्टर। ओके, ये क्या बन गया मेरा, एक कंस्ट्रक्टर बन गया। ओके, अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, सेल्फ डॉट ए विच इज इक्वल टू में दिस एंड सेल्फ डॉट बी विच इज इक्वल टू दिस। ओके, गॉट इट। ये मैंने क्या करा, दो वेरिएबल ले लिए विच इज योर इंस्टेंस लेवल वेरिएबल। ओके, अब मैं बोल रहा हूँ डेफ ओके माई। सो क्या देखो, अब ये जो माई मेथड है ये क्या है, आपका एक स्टैटिक मेथड है। हियर प्रेजेंट आई एम स्टैटिक मेथड, आई एम स्टैटिक मेथड। क्यों? क्योंकि ये आपके कंस्ट्रक्टर को बिलोंग नहीं कर रहा है, मैंने इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं करा है। यहाँ पर मैंने अगर सेल्फ पास कर दिया तो ये इंस्टेंस मेथड बन जाएगा, बट अगर मैं यहाँ पे सेल्फ के अलावा कुछ भी पास करूँ, लाइक ए पास कर दिया, बी एक्स वाई जेड कुछ भी पास कर दिया, तो ये क्या है, एक स्टैटिक मेथड है। स्टैटिक का मतलब क्या है, क्लास लेवल पे आप इसे एक्सेस कर सकते हो, ऑब्जेक्ट लेवल पे नहीं कर सकते हो। इस केस में क्या, क्लास लेवल पे एक्सेस कर सकते हो, ऑब्जेक्ट लेवल पे नहीं कर सकते हो। बोलने का मतलब क्या है, ये सारा डेटा आप इसमें, ठीक है, लाइक सिंपली अगर बात करूँ तो ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पर प्रिंट सेल्फ डॉट ए। देखो ठीक है ना, अब मैं इसे ऑपरेट करता हूँ। मैंने इसका क्या बनाया, एक टेस्ट। ओके, ये हुआ नथिंग, बट अब मैं लिखता हूँ एच, ध्यान से देखना गाइस, एच डॉट माई, एच डॉट माई। मैंने ऑपरेट करा, क्या बोल रहा, नेम सेल्फ इज नॉट डिफाइंड, नेम सेल्फ इज नॉट डिफाइंड। ओके, क्यों? क्योंकि ये आपका कोई कंस्ट्रक्टर से कनेक्टेड ही नहीं है। क्या, ये कंस्ट्रक्टर से कनेक्टेड ही नहीं है, इसे पता ही नहीं है कि सेल्फ क्या है क्या नहीं है, तो इसलिए ए को भी एक्सेस नहीं कर पा रहा है। ओके, अब अगर मैं इसे हटा दूंगा एंड अगेन आई एग्जीक्यूटेड, तो क्या बोल रहा है, आई एम स्टैटिक मेथड। गाइस अभी ये बोल रहा है आई एम स्टैटिक मेथड, बट यहाँ पर क्यों बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक वेरिएबल है जो कि कंस्ट्रक्टर वेरिएबल को एक्सेस कर रहा है, इसीलिए ये एग्जीक्यूट हो रहा है। मुझे इसे प्योर स्टैटिक बनाना है, दिस इज द प्योर स्टैटिक पार्ट। क्या बोल रहा है, माई टेक जीरो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट वन वॉज गिवन। मतलब कि ये बोलना चाह रहा है कि भाई माई के पास क्या है, एक आर्ग्यूमेंट आ रहा है, मतलब कि वो कौन सा आर्ग्यूमेंट होगा, कंस्ट्रक्टर का वेरिएबल सेल्फ रिटर्न कर रहा है इसे। ओके, बट ये उसे होल्ड ही नहीं कर रहा है, तो इस वजह से ये यहाँ पर एक्सेप्शन या एरर थ्रो हो रही है। इसे हैंडल करने के लिए मैंने क्या करा, एक वेरिएबल पुट करा यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज माय वेरिएबल, बट दिस इज द रॉन्ग प्रोसीजर, आप इस तरीके से हैंडल नहीं करोगे। बेस्ट तरीका क्या है, स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने का बाय यूजिंग, सॉरी स्टैटिक मेथड को यूज करने का बाय यूजिंग क्लास नेम। ठीक है, तो अगर मैं क्लास नेम के थ्रू लेना चाहूँ, फिर बताया, देखो यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट, a static method cannot access or modify क्लास स्टेट। मतलब कि आपका जो भी ये मेथड होगा, चाहे इसमें कुछ भी हो रहा हो, वो इसके इंटरनली रहेगा, ना इसे बाहर वालों से कोई लेना देना है, ना बाहर वालों को इससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये इस फैमिली का मेंबर तो है, बट उनके साथ मिलजुल के नहीं रहता है, ये अपने आप में रहता है। ओके,
जो इसके पास रिक्वायरमेंट है, जो भी इसके पास चीज है, ये अपने आप को उससे सेटिस्फाई कर लेगा, अपनी नीड्स पूरी कर लेगा। ओके, बट बाहर वालों से कोई भी रिलेशन नहीं रखेगा। वो इस फैमिली का पार्ट है, बट सबके साथ मिलकर नहीं रहता है। ओके, तो मैंने इसे क्लास लेवल पे एक्सेस करा, ऑब्जेक्ट लेवल पे नहीं कर पा रहा हूँ मैं, ऑब्जेक्ट लेवल पे नहीं। दिस इज योर ऑब्जेक्ट लेवल पार्ट एंड दिस इज योर क्लास लेवल। ओके, सो हियर योर क्लास लेवल। ओके, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट लेवल की बात करूं h डॉट माई, तो ये पॉसिबल नहीं है, सॉरी। ओके, ये देखो यहाँ पर एरर आ रही है, so नॉट पॉसिबल इन दैट केस, अभी के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, एक और बनाता हूँ क्लास test1, क्लास test1। गाइस बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना। ओके, देखो क्लास test1। ओके, अगेन वी हैव डेफ अंडरस्कोर init, यही बना लेते हैं। तो गॉट इट। सो यहाँ पर क्या क्या है मेरे पास, सिंपल एक कंस्ट्रक्टर है, दो वेरिएबल है। ओके, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और मेथड बनाता हूँ सिंपल, एक का नाम होगा my dev, एक ये है my1, जो कि सिंपल स्टैटिक मेथड है, प्रिंट सिंपल स्टैटिक मेथड। ओके, सिंपल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक और तरीका है स्टैटिक मेथड को बनाने का, डेफ my2, ये भी एक स्टैटिक मेथड है। ओके, बट इसे मेरा प्रिंट बाय यूजिंग डेकोरेटर। कौन सा डेकोरेटर गाइस, इससे पहले भी मैं ये चीज इससे आपको फेमिलियर करा चुका हूँ, @स्टैटिक मेथड। मैं इसे बोल रहा हूँ कि भाई बता रहा हूँ इसे कि तुम क्या हो, एक स्टैटिक मेथड हो, क्या हो, एक स्टैटिक मेथड हो। ओके, सो नाउ ट्राई टू एक्सेस ऑल दीज। ओके, तो मैंने क्या करा, सिंपल test1 का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। मैं लिख रहा हूँ g डॉट my1, g डॉट my1 का एग्जीक्यूशन। देखो क्या बोल रहा, my take 0 पोजिशन आर्ग्यूमेंट बट 1 was given। मतलब कि ये सेम ऊपर वाला केस नॉट पॉसिबल, बट अगर मैं यहाँ पे करता हूँ my2, सेम है वो my1 की तरह। देखो क्या बोल रहा है, सेम, बिल्कुल सेम अप्रोच है, दोनों ही एग्जीक्यूट नहीं होना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप स्टैटिक मेथड ऐसे भी बना सकते हो और ऐसे भी बना। डन, आई होप अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। आप इस तरीके से भी स्टैटिक मेथड को क्रिएट कर सकते हो और इस तरीके से भी स्टैटिक मेथड को क्रिएट कर सकते हो। ऑब्जेक्ट लेवल पे देखो ना, ये एक्सेस हो रहा है ना, ये एक्सेस हो रहा है आपका। गॉट इट। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसे एक्सेस करने के लिए सिंपल तरीका है, क्या आप लोगों को भी पता है, टेस्ट डॉट my1 एंड टेस्ट डॉट my2। ओके, नॉट टेस्ट, इट्स test1 and it's test1। okay, so एक सेकेंड, क्या बोल रहा है, my। तो गाइस देखो, जो अभी एरर आ रहा था वो किसकी वजह से आ रहा था, वो इस वाले माइक की वजह से आ रहा था। ओके, जो भी एरर थ्रो होता है वो इसकी वजह से होता है। देखो क्या हुआ, अभी मैंने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट बनाया है। ओके, एक ऑब्जेक्ट बनाया है और फिर क्या करा है, ये मेरा सिंपल स्टैटिक मेथड और ये मेरा बाय यूजिंग डेकोरेटर है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों के दोनों स्टैटिक मेथड है, दोनों के दोनों स्टैटिक मेथड, बट डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस ये है कि लाइक यहाँ पर देखो मैंने क्या करा, M1 को किससे कॉल करा है, क्लास लेवल। ठीक है, ये क्या है, बाय यूजिंग क्लास नेम, बाय यूजिंग
क्लास नेम। ओके, यहाँ पे मैंने M2 को भी बाय यूजिंग क्लास नेम कराया। फिर मैंने क्या करा, ओके, सिंपल M2 को अगेन बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट। तो ये पॉसिबल है या नहीं है? तो अगर आप एट द रेट स्टैटिक मेथड डेकोरेटर का यूज करते हो किसी भी स्टैटिक मेथड के साथ, तो आप उसे ऑब्जेक्ट के साथ भी कॉल करा सकते हो। बट अगर मैं बात करूं my1 की, तो my1 लिखता हूं मैं g.my1, तो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि आपका एट द रेट स्टैटिक मेथड क्या कर रहा है। इफ वी यूज डेकोरेटर, okay, if we use decorator, then we call static method, okay, then we call static method with the help of ऑब्जेक्ट। ओके, मैं ऑब्जेक्ट की हेल्प से भी इसे कॉल करा सकता हूँ। ओके, आई होप अब आप लोगों को समझ में आएगा। अब इसके बाद बचता है आपका क्या, क्लास मेथड। तो आप लोगों को पता चल गया कि अगर आप इंस्टेंस मेथड बना रहे हो तो वो तो सिंपल इंस्टेंस है। अगर इंस्टेंस नहीं बना रहे हो तो वो क्या है, आपका स्टैटिक वेरिएबल है। क्या है वो, सॉरी स्टैटिक मेथड है। क्या है, स्टैटिक मेथड है। अब अगर आपका कोई भी मेथड है, अगर आप उसमें कोई भी पैरामीटर नहीं पास कर रहे हो, ठीक है, सेल्फ भी नहीं पास कर रहे हो, कुछ भी नहीं, सिंपल है, ब्लैंक है, या फिर यहाँ पर A,B,C,D,X,Y,Z पास कर रखा मैंने, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल सा एक स्टैटिक मेथड है। मतलब कि अगर या तो इंस्टेंस बनेगा या तो स्टैटिक बनेगा। बट इन दोनों के अलावा तीसरी चीज है क्लास मेथड। तो क्लास मेथड कैसे बनता है? तो क्लास मेथड को पहचानना सबसे ज्यादा इजी होता है, क्लास मेथड। ओके, गॉट इट। तो देखो क्लास मेथड को पहचानना सबसे ज्यादा इजी होता है, क्योंकि यहाँ पर जो यूज हो रहा होता है वो होता है आपका डेकोरेटर। ओके, क्या होता है, डेकोरेटर। आप क्लास लेवल डेकोरेटर यूज करोगे, बिना डेकोरेटर की हेल्प से आप क्लास मेथड नहीं बना सकते हो। ठीक है, तो देखो क्लास मेथड कैसे बनेगा, सिंपल है, बहुत इजी। मैंने बोला डेफ और नॉट डेफ क्लास टेस्ट। मैं आपको सिर्फ ब्रीफ कर रहा हूँ, बाकी हम इस पर और भी एग्जांपल करेंगे। तो अभी मैं आपको बस मेथड्स के बारे में बता रहा हूँ। तो मैंने एक और क्लास बनाई टेस्ट, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल डेफ hello1 इज माय मेथड। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर क्या लगाया, सिंपल सा एक कंस्ट्रक्टर, सॉरी डेकोरेटर, क्लास मेथड। ये रहा आपका एक डेकोरेटर। ओके, क्लास मेथड में जैसे कि सेल्फ इंस्टेंस में सेल्फ पास होता है, यहाँ पे क्या पास होगा, आपका एक कीवर्ड जिसका नाम है CLS। CLS की जगह आप कुछ भी यूज कर सकते हो। तो CLS क्या बताएगा इसे कि भाई तुम क्या हो, एक क्लास लेवल मेथड हो। मैंने इसमें क्या पास करे, साथ साथ दो आर्गुमेंट भी पास कर दिए, x, y। ओके, मैं सिंपल लिख रहा हूँ प्रिंट x plus y which is equal to x plus y। ओके, सिंपली मैंने क्या करा, hello1 में x plus y दो एट्रीब्यूट के उन्हें क्या करा, यूज करा। अगेन एक और बनाते हैं, दो मेथड बनाते हैं, एट द रेट, बिना, फिर बोल रहा हूँ, बिना डेकोरेटर के आपका क्लास मेथड नहीं बन सकता। स्टैटिक तो बन जाएगा बट ये नहीं बन सकता। तो इसे पहचानना तो सबसे आसान है, डेफ मल्टीप्लाई। ओके, मल्टीप्लाई बना रहा हूँ, अगेन क्या पास करा मैंने, CLS, और ट्राई करता हूँ x और y को इसमें गेट करने की, x और y को इसमें गेट करने की। तो देखो सिंपल कैसे गेट करूंगा, प्रिंट CLS डॉट x प्लस CLS डॉट y। ओके, तो देखते हैं होगा कि नहीं होगा। क्लास मेथड बनाया मैंने, ऑपरेट करके देखता हूँ पहले। तो मैं y इक्वल्स टू में टेस्ट, ऑब्जेक्ट बना दिया। ओके, अब मैं लिखता हूँ y डॉट हेलो 1। ओके, एग्जीक्यूट कराया। ओके, देन देखो क्या बोल रहा है, hello1 मिसिंग टू रिक्वायर्ड पोजीशन आर्गुमेंट, और एग्जैक्टली सही बोल रहा है, 12,45। अगेन एग्जीक्यूटेड, देखो क्या आ रहा है, 57, मतलब कि मेरा प्रोग्राम सही काम कर रहा है। अब एग्जीक्यूट कराता हूँ मैं y डॉट मल्टीप्लाई को। ओके,
y डॉट मल्टीप्लाई, सिंपल। ओके, तो देखो क्या बोल रहा है, टपल ऑब्जेक्ट टेस्ट हैज नो एट्रीब्यूट एक्स। बोल रहा है कि भाई जो भी आपका ये ऑब्जेक्ट है, लाइक टपल, क्या बोल रहा है बेसिकली, टपल बोल रहा है, सॉरी, टाइप ऑब्जेक्ट टेस्ट हैज नॉट एट्रीब्यूट एक्स। तो क्या है, ये बोल रहा है कि ना तो मुझे ये पता है एक्स कौन है, ना तो मुझे ये पता है कि वाई कौन है। ओके, क्या बोल रहा हूँ, इससे ये नहीं पता कि x क्या है और y क्या है, क्यों, क्योंकि क्लास लेवल का डेटा है, मतलब ये इसके इंटरनली स्पेसिफाइड और ये इसके इंटरनली स्पेसिफाइड है, तो इस वजह से लाइक इंस्टेंस होता तो गेट कर लेता, बट ये गेट नहीं कर पा रहा है। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपल से वैल्यू दे देता हूँ a प्लस बी। ओके, और a और b यहाँ पास कर देते हैं, a कॉमा b। ओके, यानी कि इसमें मुझे अब वेरिएबल देने पड़ेंगे दो, तो मैंने दे दिया निशान। ओके, अगेन, तो देखो इसने इन दोनों को प्लस कर दिया। तो ये तो थी ऑब्जेक्ट लेवल की। अब अगर मैं बात करता हूँ क्लास लेवल की, तो देन टेस्ट डॉट हेलो, टेस्ट डॉट सिंपल क्लास। अब मैं क्लास लेवल पे एक्सेस करने की ट्राई कर रहा हूँ, हेलो वन, एंड देन देखते हैं होगा कि नहीं होगा। क्या बोल रहा है, सिंपल रिक्वायर्ड टू पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, पास करा, एग्जीक्यूट हो गया, और अगेन टेस्ट डॉट मल्टीप्लाई। ओके, मल्टीप्लाई में भी दो पैरामीटर कोई से भी पास कर दो, तो एक स्ट्रिंग ये दी और दूसरी स्ट्रिंग ये दी। अगेन, सो देखो ये भी एग्जीक्यूट हो गया। तो यहाँ पर आपके ये दोनों किसका है, यूजिंग बाय यूजिंग क्लास नेम, और ये क्या था, बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट रेफरेंस। तो गाइस मैंने आपको अभी आज के लिए सारे के सारे मेथड का सिर्फ इंट्रोडक्शन कराया है कि स्टैटिक मेथड कैसा दिखता है, इंस्टेंस मेथड कैसा दिखता है, और आपका सिंपल क्लास मेथड कैसे दिखता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कौन सा है। अगर आप सिंपल क्लास क्रिएट करो, लाइक अब आपको एक सिंपल सी चीज, तीनों मेथड एक में करके दिखा देता हूँ, लाइक एग्जाम्पल देखते हैं। we have a class example। okay, so example में क्या exp कर दो इसे, मैं तो बार बार इतना बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा फिर। ओके, क्लास exp बनाता हूँ। ओके, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, def underscore init self कॉमा a कॉमा b कॉमा c। ओके, ये क्या है, सारे टेम्परेरी वेरिएबल्स है, क्या है, टेम्प। ओके, इन्हें मुझे इंस्टेंस बनाना है, तो आप लोग इंस्टेंस वेरिएबल कैसे बनाओगे, आप लोगों को भी पता है, self dot a which is equals to a, self dot b which is equal to b। गैस आप कोई और भी वेरिएबल यूज कर सकते हो या इनको भी यूज कर सकते हो, मर्जी आपकी। self dot c which is equal to c। तो यहाँ से डेटा उठ के, लाइक नीचे से मैं कॉल करा के डेटा पास करूंगा, वो उठ के यहाँ आएंगे और यहाँ से यहाँ जाएंगे। तो ऑल दीज आर इंस्टेंस वेरिएबल। ओके, अब मैं इनका यूज करूंगा यहाँ पर। ओके, तो सबसे पहले एक इंस्टेंस मेथड बनाया मैंने। इंस्टेंस मेथड बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, जहां पर भी सेल्फ लग गया तो कंस्ट्रक्टर के साथ बाइंड हो जाता है। ओके, और क्या बन जाता है, इंस्टेंस लेवल। तो मैंने बोला माय फर्स्ट मेथड इज माय वन व्हिच इज योर इंस्टेंस मेथड सेल्फ। ओके, तो अब मैं इसमें कोई भी इंस्टेंस लेवल की चीज एक्सेस कर सकता हूँ ऑब्जेक्ट लेवल की। तो मैंने कर लिया, मैंने बोला सेल्फ प्रिंट द वैल्यू ऑफ a कॉमा b कॉमा c। ओके, देख लेते हैं क्या होगा, सेल्फ डॉट a सेल्फ डॉट b कॉमा सेल्फ डॉट c। ओके, तो तीनों को मैंने यहाँ पर गेट कर लिया। अगेन डेफ my2। ओके,
अब इसे मैं बनाता हूँ स्टैटिक मेथड। ये क्या है, एक सिंपल सा स्टैटिक मेथड है। ओके, इसे कोई लेना देना नहीं है, इसे कोई लेना देना नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है, ये इंटरनली यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, एग्जिस्ट के साथ साथ ये क्या करेगा, इसका पार्ट है, क्लास का पार्ट है। ओके, तो अब अगर मैं एक क्लास लेवल वेरिएबल भी ले रहा हूँ यहाँ पर, a इक्वल्स टू आई एम क्लास लेवल। ओके, तो मैं चाहता हूँ देखता हूँ क्लास लेवल वेरिएबल को क्या है गेट कर पाऊंगा, तो कैसे कर सकते हैं आपको पता है। क्लास लेवल वेरिएबल के लिए आपको किसी भी चीज को गेट करना है तो क्या करना पड़ता है, बाय यूजिंग क्लास नेम। ओके, तो मैं अब प्रिंट एक्सेस क्लास लेवल वेरिएबल, क्लास लेवल वेर, देखते हैं होगा कि नहीं होगा, ट्राई करते हैं आउटपुट में क्या आएगा। ओके, तो यहाँ पर कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, क्लास नेम डॉट वेरिएबल नेम। ठीक है, इसके अलावा भी बाकी और भी कुछ लिख देता हूँ उसमें कि लाइक यहाँ पर वेरिएबल्स है आपके पास, a इक्वल्स टू में दिस, b इक्वल्स टू में दिस एंड प्रिंट a प्लस b which is a plus b। ओके, सिंपल। ये क्या था, लोकल पार्ट था, ये लोकल वेरिएबल्स है, these two are here, these two are local variables। ओके, इसके अलावा अब क्या बचा बस करने के लिए, अब एक और स्टैटिक मेथड बनाते हैं एट द रेट, यहाँ इसकी हेल्प से स्टैटिक मेथड, तो डेफ my3, ये सारे के सारे मैंने अलग अलग बना के दिखाए थे, बस अब एक साथ बना रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल पास करे, a कॉमा b। ओके, गाइस इन सब a और b की वैल्यू मर्ज नहीं होगी, बट यहाँ पे चलो कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या करा, a कॉमा b अगेन। ओके, या फिर से एक काम करो a1 b1 ले लो, क्योंकि क्लास लेवल वेरिएबल भी है, वैसे कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट गाइस चेंज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये कैसा था आपके पास, सिंपल सा एक और स्टैटिक मेथड, बट ये इसकी फिजिबिलिटी क्या है कि ये ऑब्जेक्ट के साथ भी कॉल हो जाएगा बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट नेम। ओके, तो अगेन प्रिंट a1 प्लस b1। ओके, कॉमा a1 प्लस b1। ओके, ये दोनों के दोनों आपके मैंने यहाँ पर यूज कर लिए हैं, तो ये भी बन गया। अब बचता आपके पास बस सिंपल क्लास मेथड। क्लास मेथड को बनाने के लिए आपको पता है क्या कि डेकोरेटर का यूज करना ही पड़ेगा, तो मैंने ये लिया डेफ my4 विच इज योर क्लास मेथड। ओके, तो क्लास मेथड के लिए कीवर्ड पास करते हैं जिसका नाम है, कुछ भी ले सकते हो, बट अभी के लिए मैंने क्या रखा उसे cls s कॉमा d। दो वेरिएबल ये भी मैनेज कर रहा है, सो यूज इट। z इक्वल्स टू 78 v इक्वल्स टू में, वैसे इसकी जरूरत नहीं है, सिंपल मैं ये भी कर सकता हूँ प्रिंट s इंटू d, कॉमा s इंटू d। ओके, सो ये मेरे सारे के सारे मेथड एक जगह पे आ चुके हैं। ओके, सारे के सारे लाइक ये था मेरा इंस्टेंस एंड ऑल जो भी था। ओके, अब एग्जीक्यूट कराता हूँ इसे। सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, सो हियर आर इज माय ऑब्जेक्ट फॉर क्लास exp। ओके, exp क्लास का आर एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो देखो क्या बोल रहा है, init मिसिंग 3 पोजीशन आर्गुमेंट। ऑब्वियसली भाई जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्ट को बनने के लिए क्या दिया, तीन वेरिएबल्स चाहिए, डेटा डाल दिया मैंने। अब देखते हैं, नाउ इट इज डन। ओके, नाउ इट इज डन। आगे देखते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले लिखता हूँ आर डॉट माई वन, आर डॉट माई वन मतलब कि एक्सेस इंस्टेंस मेथड। इंस्टेंस मेथड को एक्सेस करना चाह रहा हूँ मैं, कर लिया मैंने। तीनों की वैल्यू कहाँ से कर सकता से उठा के यहाँ पर प्रिंट कराई थी, तो ये हो रहा है, ये हो रहा है बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट। गैस बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट नेम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ये क्लास लेवल पे नहीं है, ऑब्जेक्ट लेवल पे गेट होता है। अगर मैं इसे ट्राई करूंगा exp डॉट
माई वन, तो ये क्या बोलेगा, माई मिसिंग वन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट सेल्फ, माई वन मिसिंग वन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट सेल्फ, बट वहां पर तो देखो क्या दे रखा है मैंने, ठीक है ना। मतलब कि ये अब किसकी तरह ट्रीट हो रहा है, ये सिंपल एक स्टैटिक मेथड की तरह ट्रीट हो रहा है, कि मतलब अगर मैं इसमें डेटा पास करूंगा तो बस ये रन हो जाएगा, सिंपल। सेल्फ एक पैरामीटर है, कोई कंस्ट्रक्टर वेरिएबल नहीं है, और उसकी तरह इसे यूज करा जा रहा है। तो हियर नॉट पॉसिबल। इंस्टेंस लेवल ये तभी कहलाएगा जब ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस हो या ऑब्जेक्ट पे इसका वर्क हो। ओके, गॉट इट। अगेन नाउ अब फिर से देखते हैं M2 को। तो M2 कैसा था आपका, स्टैटिक था, उससे तो भाई क्लास लेवल के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है, उसे तो क्लास लेवल के थ्रू ही एक्सेस किया जा सकता है। तो करके देखते हैं। तो अगेन मैंने लिखा exp डॉट my2, ये से तो क्या बोल रहा, देखो my2 सिंपल एक मेथड था, a और b यहीं पर था, मैं चाहता तो यहाँ भी ले सकता था, बट मैंने सिंपल, और इसमें मैंने एक चीज और करी थी, क्लास लेवल वेरिएबल भी एक्सेस कर लिया था। ओके, किसमें, एक्सेस क्लास लेवल वेरिएबल इन स्टैटिक पार्ट, इन स्टैटिक मेथड। तो देखो क्लास लेवल तो हर जगह है ना भाई, क्लास लेवल क्या है, क्लास में, और ये भी क्लास लेवल भी फंक्शन है, स्टैटिक मेथड भी, ठीक है। तो इस तरीके से इसने एक्सेस करके डेटा को यहाँ पे पास कर दिया। ओके, तो इस तरीके से आप सिंपली क्लास लेवल को स्टैटिक मेथड में भी एक्सेस कर सकते हो, ये पहले भी बताया हुआ है मैंने। ओके, अब बात आती है इसकी, बट अगर मैं चाहूँ कि मैं इसे आर के थ्रू एक्सेस कर लूँ, आर डॉट माई टू, सो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि क्लास लेवल पे होता है पॉसिबल। ओके, अब बात आती है किसकी, माई थ्री की। तो माई थ्री बोथ केसेस में चलेगा। देखो exp डॉट माई थ्री, ओके, ये करा है मैंने इसे एग्जीक्यूट। ओके, माई क्या बोल रहा, exp has no attribute माई, अच्छा ये एरर दे रहा है ना, तो इसे बंद कर देते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, दो आर्ग्यूमेंट चाहिए इसे, कौन कौन से, a1 दे देते हैं, a1 और a2। ओके, देन एग्जीक्यूट इट। तो आपका क्या चल गया है, माई थ्री चल गया है। ओके, ये किसका आउटपुट आ रहा है, माई थ्री का आउटपुट आ रहा है। इसे मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू भी एक्सेस करके देखता हूँ, तो आर डॉट exp अगेन, तो ये ऑपरेटिंग आर डॉट, सॉरी नॉट exp माई थ्री, क्या हो रहा है, टू आर्ग्यूमेंट, तो दे देते हैं दो आर्ग्यूमेंट इसे, हेलो हाय। तो देखो हेलो हाय आ गया, तो देखो वर्किंग इन बोथ दी केसेस। ओके, अब बचता है आपका क्लास मेथड विच इज ऑन माय फोन, तो बस उसे एग्जीक्यूट कराते हैं, देखते हैं होगा कि नहीं होगा। सो अगेन आर डॉट माय फोर, आर डॉट माय फोर, तो देखते हैं, दो पैरामीटर चाहिए इसे भी। ओके, देखो ये भी एग्जीक्यूट हो गया। और अगर मैं बात करता हूँ exp डॉट माय फोर, ओके, exp डॉट माय फोर 5,6, सो यस। ओके, तो आपको पता चल गया कि कौन सा वाला कैसे एग्जीक्यूट होगा। ओके, क्लास मेथड कैसे एग्जीक्यूट होगा, स्टैटिक मेथड कैसे एग्जीक्यूट होगा, तो हमने हाँ सारे के सारे कंस्ट्रेंट देख लिए हैं। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, मैंने अभी सारे मेथड का इंट्रोडक्शन दिया, अब हम इन पे वर्किंग करेंगे फ्रॉम नेक्स्ट क्लास। ओके, गॉट इट। तो अब आप लोगों को सारे मेथड्स के बीच में डिफरेंसेस, ओके, उनमें सिमिलैरिटीज, कौन सी चीज का एक्सेस हो सकती है नहीं हो सकती है, सारा आपको समझ में आएगा। हम फर्दर इसमें और भी कस्टमाइजेशन देखेंगे, अभी के लिए ये इनफ है। ओके।